हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 9 का अगला वीकली टेस्ट 11 नवंबर 2023 को होने वाला है और 11 नवंबर 2023 को हिंदी और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा। हिंदी का हम लोग इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इंग्लिश का भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिए, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लास का सभी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टेस्ट से पहले मैं और एक सेट आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच करता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बता रखा है या यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा सेट अगला सेट में, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला सेट जब अपलोड करूँ टेस्ट से पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। कम से कम 10 लोगों को 15 लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर हम लोग लगभग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, चैप्टर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिनके राइटर हैं चपला देवी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? यह पंक्ति किस पाठ का है? पहला ऑप्शन है सांवले सपनों की याद, दूसरा प्रेमचंद के फटे जूते, तीसरा नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चौथा बचपन के दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस चैप्टर से लिया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, नाना साहब का कहाँ का राजमहल लूट लिया गया? पहला ऑप्शन है बिठूर, दूसरा कानपुर का, तीसरा झांसी का, चौथा ग्वालियर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बिठूर का। बिठूर का राजमहल लूट लिया गया। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, किस ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब का वर्णन चपला देवी लिखित पाठ में हुआ है? पहला ऑप्शन है 1856, दूसरा 1857, तीसरा 1858, चौथा 1859। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1857। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? नाना साहब की पुत्री का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है मैना देवी, दूसरा देवी उमा, तीसरा देवी रमा, चौथा देवी ईड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, देवी मैना। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? पहला रस्म, दूसरा भस्म, तीसरा चश्म, चौथा मुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भस्म कर दिया गया। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, मैना देवी किसकी पुत्री थी? पहला ऑप्शन देखिए धुंधुपंत नाना साहब की, दूसरा मोर पंत नाना साहब की, तीसरा गोविंद पंत नाना साहब की और चौथा बल्लभ पंत नाना साहब की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री देवी मैना थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? पहला ऑप्शन है नाना साहब के, दूसरा मैना के, तीसरा लॉर्ड कैनिंग के, चौथा तात्या टोपे के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मैना के। मैना के महल को तोड़ना चाहते थे। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई? पहला ऑप्शन देखिए जनरल आउटरम, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा सर टॉमस हे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सर टॉमस हे। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला 9th नंबर की ओर। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, रीढ़ की हड्डी चैप्टर से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर इनके राइटर हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा विद्यासागर नैटियाल, चौथा शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यहाँ पर लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांकी
में। गोपाल प्रसाद का व्यक्तित्व कैसा था? पहला देखिए चतुराई भरा, दूसरा डरपोक स्वभाव वाला, तीसरा मिथ्यावादी, चौथा शालीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चतुराई भरा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, रीढ़ की हड्डी पाठ का उद्देश्य है। रीढ़ की हड्डी पाठ का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन देखिए नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना, दूसरा ऑप्शन है नारी शिक्षा को समाज में स्थान नहीं दिलाना, तीसरा नारी के विवाह में प्रपंच होना, चौथा नारी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? राम स्वरूप, दूसरा गोपाल प्रसाद, तीसरा शंकर, चौथा उमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उमा। उमा रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र है। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? पहला रस्म, दूसरा सामाजिक रीति, तीसरा बिजनेस, चौथा कुरीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बिजनेस मानते थे। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते थे। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? कहानी, निबंध, हास्य एकांकी, संस्मरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हास्य एकांकी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, रामस्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते थे? निम्न शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनपढ़, नैतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उच्च शिक्षा को छिपाते थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लिया है। सभी 15 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एग्जाम में सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव 6 पूछा जाएगा। देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए साहस। देवी मैना में काफ़ी साहस भरा है। देखिए बालिका मैना साहसी है, वह अंग्रेज जनरल से तनिक भी भयभीत नहीं होती। दूसरा तर्कशील, बालिका मैना तर्क रखना खूब जानती है, वह जनरल है के सम्मुख खूब तर्क करती है और उसे प्रभावित भी कर देती है। तीसरा भावुक, बालिका मैना भावुक है, वो अपने निवास स्थान के प्रति विशेष लगाव रखती है और उसे हर कीमत पर बचाना चाहती है। फिर घ देखिए आत्म बलिदानी, मैना कानपुर के किले में अपना अमर बलिदान दे देती है। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग के तार में क्या हिदायत दी गई थी, उस पर किसने क्या कार्रवाई की। तो इसका उत्तर देखिए, तार में लिखा था लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रू जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राम मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिल गया। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा नंबर, सेनापति हे ने मैना तथा राजमहल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो इसका उत्तर देखिए, सेनापति हे ने मैना तथा अपने राजमहल को बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। उन्होंने जनरल आउटरम से विनती की कि मैना तथा बिठूर के राजमहल को बचा लिया जाए। उन्होंने जनरल कैनिंग को इस विषय में तार संदेश भिजवाया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 4 नंबर, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा न कर सके। तो इसका उत्तर देखिए, मैना की अंतिम इच्छा यह थी कि वह अपने टूटे हुए राजमहल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी, जिससे उसका दिल हल्का हो जाए। परंतु पत्थर दिल आउटरम ने उसकी इस छोटी सी इच्छा को भी पूरा न किया। उसने मैना को तुरंत हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लिया। इसे आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सार्थक एवं सटीक है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी शरीर का अभिन्न
और अनिवार्य हिस्सा होती है। यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो व्यक्ति कमजोर कहलाता है। पाठ में भी शंकर एक कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है जो स्वयं निर्णय लेने में कमजोर है। वह अपने बल पर कुछ करने की क्षमता नहीं रखता है। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, वर्तमान समाज चाहे कितना भी शिक्षित हो जाए लेकिन स्त्रियों के मामले में उनके विचार अभी भी पिछड़े हुए दकियानुसी है। शिक्षा के नाम पर उन्हें एक तरफ रख दिया जाता है। ऐसे समाज में उन्हें गरिमा दिलाने के लिए मैं स्त्रियों की शिक्षा, रोजगार, सम्मान के लिए कार्य करूंगा, विकास के सभी क्रम में उनका साथ दूंगा। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेस्ट से पहले मैं और एक सेट आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका आराम से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।